चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। भगवान शिव का वर्णन, भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले का श्लोक अगर आप देखेंगे तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, बर्फ के पर्वत के समान और मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, और करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला भगवान शिव का स्वरूप है। अब उसी वर्णन को आगे करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं चलत कुंडलम, भगवान शिव के कुंडल जो कानों में पहने हैं अत्यंत सुशोभित होते हैं। किस प्रकार से सुशोभित होते हैं, चलत कुंडलम, हिलते हुए सुशोभित होते हैं। भगवान शिव की जो भौहें है भ्रू वह अत्यंत सुंदर है, और सुनेत्रम, नेत्र भी अत्यंत सुंदर है, और विशालम, भगवान शिव के अत्यंत विशाल बड़े बड़े नेत्र हैं। सामुद्रिक शास्त्र में जब हम सौंदर्य का वर्णन देखते हैं तो बड़े नेत्रों को सुंदरता का प्रतीक माना गया है, और भगवान शिव के नेत्र भी उसी तरह विशाल और अत्यंत सुंदर हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम, भगवान शिव का आनन, आनन अर्थात मुख। देखिए दो शब्द हैं, एक प्रसन्न और एक आनन। आनन अर्थात मुख। तो भगवान जिसे इस तरह से समझिए कि 10 आनन 10 मुख अर्थात रावण, इसी तरह से भगवान शिव है प्रसन्न आनन, जिनका मुख सदैव प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहता है। प्रसन्नाननम, और भगवान कैसे है, नीलकंठम दयालुम, नीलकंठ है और दयालु हैं। वास्तव में भगवान शिव का ये जो नीलकंठ नाम है, ये संसार के प्रति उनके दया भाव के कारण ही उनको यह नाम मिला है। क्योंकि भगवान शिव नीलकंठ कब कहलाए, जब भगवान शिव ने समस्त संसार के दुख का कारण बनने वाले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, अर्थात समस्त संसार के ताप को अपने कंठ में धारण कर लिया, समस्त संसार के दुखों का हरण कर लिया, तब भगवान शिव को यह नीलकंठ नाम मिला था। इसीलिए भगवान शिव को कहा गया नीलकंठम दयालम, वह नीलकंठ है इसीलिए अत्यंत दयालु हैं, या फिर वह नीलकंठ हैं और दयालु हैं। भगवान शिव को यह नाम उनकी भगवान शिव की संसार के प्रति दया को प्रदर्शित करता है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। शिव महिम्नकार यहाँ पर लिखते हैं विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। आप कहिए कि भगवान शिव का समस्त स्वरूप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, लेकिन कंठ नीला है भगवान शिव का, तो ये विकार नहीं है। जो संसार के भय का हरण करने वाले होते हैं उनके लिए विकार भी श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय बन जाता है, विकार भी उनका आभूषण बन जाता है, ऐसा पुष्पदंताचार्य ने लिखा है। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, मृगाधीश, देखिए शब्द को समझिए, बड़ा ही आनंददायक वर्णन है। देखिए मृगाधीश, मृग और अधीश, मृगों का जो स्वामी है, अर्थात मृग अर्थात जानवर, जानवरों पशुओं का जो स्वामी है वह है सिंह, और सिंह के मृगाधीश चर्म को अर्थात चमड़े को अंबरम अर्थात अपना वस्त्र बना लिया है। भगवान शिव के वस्त्रों की चर्चा करते हैं तो कैसा है, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, और मुंडमाला को धारण किए हुए भगवान शिव हैं। ये तो भगवान शिव के स्वरूप का संपूर्णता से वर्णन किया गया है। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम, मैं प्रिय शंकर
सर्वनाथम भजामि। जो सभी के नाथ हैं, जो इस समस्त संसार का आधार है, जो देवादिदेव है, जो नाथों के नाथ प्रभु विश्वनाथ हैं, ऐसे प्रियम शंकरम, ऐसे परम प्रिय भगवान शंकर जो कि सभी के नाथ है, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ऐसे भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ, ऐसे भगवान शिव का मैं पूजन करता हूँ, ऐसे भगवान शिव की मैं सेवा करता हूँ।